ये है दिल्ली दर्पण। दर्शकों नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, कुछ समय पहले आपको याद होगा कि मैं खुद ग्राउंड पर उतरकर और हमारे चैनल ने खुद ग्राउंड पर उतरकर ये दिखाने का प्रयास किया था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है वो सबसे पहली एक है ट्रैफिक, और दूसरी बात अवैध अतिक्रमण। इसके अलावा तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो दिल्ली के अंदर जो आवारा पशु, जिनको आवारा पशु ठहरा दिया जाता है, जो सड़कों पर गाय घूमती हैं, वो बड़ी एक समस्याएं थी। अब दिल्ली का जो है नया मेयर चुन लिया गया है। राजा इकबाल दिल्ली के नए नवेले मेयर हैं। अब वो क्या सोचते हैं, उनसे किस तरह के जनता जो है उम्मीद करे, क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा, क्या दिल्ली वालों को कोई इन तीनों ही समस्या से कोई राहत मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। तो हमने आपको कुछ समय पहले ये भी दिखाया था कि किस प्रकार दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं सड़क पर उतरती हैं, जो सड़कों पर गाय घूमती हैं, जिनको हमारे शास्त्रों में गावो विश्वस्य है मात्रा, अध्यार्थ गाय विश्व की माता है, ये कहा गया है। उनका क्या हाल है दिल्ली की सड़कों पर, ये हम और आप सभी जानते हैं। हमने आपको ये भी दिखाया था कि किस प्रकार जो दिल्ली के ये जो आवारा पशुएं जो लोग छोड़ते हैं सड़कों पर, इनका कोई ना कोई मालिक होता है, इनका कोई ना कोई इनको पोषण करने वाला होता है, और फिर दूध निकालकर इनको सड़कों पर छोड़ दिया जाता है। बाकायदा मैंने आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्ट्स में दिखाया है कि गायों के पीठ पर इस तरह का मार्क बना होता है कि जिससे ये पहचान सके ये गाय आखिरकार किसकी है। और एमसीडी जब समय समय पर कार्रवाई करती है तो 4 से 5 गायों को सड़कों पर से उठा लेती है और उसके बाद फिर से वो गाय सड़क पर जो है दिखाई देने लग जाती हैं। तो ये समस्याएं, मुख्यमंत्री ने एक्शन लिया, मुख्यमंत्री ने पॉलिसी बनाई कि नहीं गौशाला बनाएंगे, परंतु आज भी दिल्ली की जो जनता है वो इन समस्याओं से दो चार होती हुई नजर आती है। हर वक्त, हर चौराहे पर, हर रोड पर आपको गौ माता इसी तरीके से चलते हुए, इसी तरीके से रोड पर बैठे हुए नजर आ जाती हैं। अब दर्शकों, दिल्ली एमसीडी में चूंकि भाजपा की सरकार बन चुकी है, दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार है। तमाम राज्यों में डबल इंजन की है, परंतु दिल्ली में अब ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। दिल्ली में भी बीजेपी, केंद्र में भी बीजेपी और दिल्ली एमसीडी में भी बीजेपी। और सड़कों पे से गाय हटाना, सड़कों पे से अतिक्रमण हटाना, सड़कों पे से अवैध रूप से जो गाड़ियां पार्क होती है उनको हटाना, ये सारी जिम्मेदारियां दिल्ली एमसीडी की होती है। और हमने ये जो सवाल है, जो दिल्ली की जनता से सवाल उठते हैं, हमने ये सीधे सवाल दिल्ली मेयर से पूछे, जो दिल्ली के नए नवेले मेयर हैं राजा इकबाल, उनसे पूछा और उनका क्या कहना था ये आपको सुनाई देते हैं। राजा इकबाल ने तो साफ तौर से कहा कि जैसा कि हमने उनको बताया कि आपको बुलडोजर मैन के नाम से जाना जाता है, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि दिल्ली एमसीडी का काम ही बुलडोजर चलाना है, यानी कि अब अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होने वाली है। तो आपको सचेत और सावधान होने की आवश्यकता है। इसके अलावा हमने दिल्ली मेयर से ये भी पूछा कि मुख्यमंत्री स्वयं गाय को लेकर जो है इतनी बड़ी समस्या है और स्वयं सड़कों पर उतर चुकी हैं, तो आप क्या करने जा रहे थे एज ए दिल्ली मेयर। तो उन्होंने इसका भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हम इसके लिए सख्त पॉलिसी बनाएंगे और पहले ही मीटिंग में इस तरह का फैसला लेंगे। आप पहले दिल्ली मेयर का ये बयान सुनिए। देखो, ऐसा है, बुलडोजर चलाना तो निगम का काम है। जहाँ पर भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगी, जहाँ पर भी अवैध कब्जे होंगे, जहाँ पर भी माफिया आएगा, वहाँ पर तो बुलडोजर चलेगा। पहले भी चला था, आगे भी चलेगा। जी, गायों के लिए क्या आपका विशेष प्लान रहने वाला है, क्योंकि दिल्ली की बहुत बड़ी समस्या ये बन चुकी है इस वक्त, और दिल्ली के सीएम स्वयं कई बार इस मंच को कर चुकी है इस चीज़ों को। देखो, जो तक ये गायों की समस्या है, डॉग्स ही है, ये अभी हम फर्स्ट मीटिंग में इसको डिसाइड करेंगे और जल्द ही दिल्ली की जनता को इन चीज़ों से भी मुक्ति देंगे। तो दर्शकों, आपने दिल्ली मेयर का ये बयान सुन लिया, जिसमें साफ तौर से वो संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि अब किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी और ऐसे आवारा गाय सड़क पर छोड़ने वाले लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, अतिक्रमण के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और जहां पर अवैध अतिक्रमण दिल्ली एमसीडी को दिखेगा वहां बुलडोजर चलाने में दिल्ली एमसीडी कतई भी कोताही नहीं बरतेगी, क्योंकि राजा इकबाल को पहले से ही बुलडोजर मैन के नाम से जाना जाता है। एक वाक्य उनके बारे में ये है कि 2018 में एक रामनवमी की यात्रा हो रही थी, उसके ऊपर पथराव कर दिए गए थे। तो राजा इकबाल उस समय जो है उस क्षेत्र के महापौर थे और वहां पर जाकर, उत्तरी क्षेत्र के, तो वहां पर जाकर उन्होंने बुलडोजर लेकर उनके ऊपर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई प्रारंभ करने वाले थे, परंतु सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वह पूरी कार्रवाई रुक पाई थी।
अब इसको लेकर दिल्ली के उप मेयर का क्या कहना है। जो दिल्ली की तीनों समस्याएं हैं, सबसे बड़ी समस्याएं जो दिल्ली में इस वक्त दिल्ली की जनता फेस करती है वो अतिक्रमण और सड़कों पर गाय। तो इसको लेकर हमने जो दिल्ली के उप मेयर हैं उनसे भी सवाल पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया आप ये भी सुनिए। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जो ये आवारा पशु हैं किसी के द्वारा छोड़े तो जाते हैं परंतु ये हैं तो आवारा ही, इस तरह का भी उन्होंने कहा। तो उनको भी सुन लीजिए कि उसके एमसीडी किस तरह से जो है मिलजुल कर अब एक्शन लेने वाली है। देखिए जो सड़कों पे मिलेंगे वो आवारा ही है। अगर दूध निकाल के लोग छोड़ देंगे सड़क पे मिलेगी तो आवारा ही पशु माना जाएगा। अभी दिल्ली सरकार के सहयोग से कोशिश करेंगे कुछ नई गौशालाएं खुल जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आवारा पशु उठा के हम वहाँ पर भेज सकें। तो दर्शकों फाइनली आपने जो है दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्या है सड़क पर अतिक्रमण और सड़क पर गाय, इन दोनों ही जो सवाल हैं इन दोनों ही सवाल को लेकर हमने दिल्ली एमसीडी के जो सर्वाधिक जवाबदेही जिनकी तय होती है मेयर की और उप मेयर की, उन दोनों तक हमने आपकी जनता की जो आवाज़ है वो एक तरीके से दिल्ली दर्पण ने पहुंचाने का प्रयास किया है। उनसे सीधे सवाल पूछे और उनसे सीधा जवाब जाना कि आखिरकार वो लोग क्या करने वाले हैं, और अगर वो नहीं करते हैं तो दिल्ली दर्पण आगे भी सवाल इनसे ज़रूर पूछता रहेगा और आपको आप तक सच्चाई लाता रहेगा और आप तक दिखाता रहेगा कि आखिरकार आपने जिन नुमाइंदों को चुना है अपने लिए वो नुमाइंदे क्या कर रहे हैं, क्या सिर्फ बयानबाजी हो रही है या वास्तविक रूप में कोई एक्शन भी होगा, ये देखने वाला विषय होगा। आपकी जो भी इस पूरी खबर पर राय हो, जो भी आप सोचते हो, जो भी आपके सवाल हो, कमेंट अवश्य करिएगा। खबर अच्छी लगी हो तो शेयर अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।